अरे सुना सुधामा नाम जब भूल गए सब काम। सुना सुधामा नाम जब भूल गए सब काम। सुख सैया को छोड़ के तोड़ पड़े सुख धाम। सभा समाधान हो गई। प्रभु पहुंच गए घेट पे। सुदामा को देखा जहां हजारों की भीड़ लगी थी। मेरे भक्तों एकदम जाते जाते मेरे श्याम ने सुदामा ब्राह्मण को उठा लिया। एक दूसरे भेंट रहे हैं। किसी ने यही नहीं देख पाया कि पहले सुदामा कृष्ण से मिला या कृष्ण भगवान से। सुदामा से मिले। इतनी फुर्ती के साथ में दोनों मित्र मिलते हैं और भगवान कन्हैया ने नीचे नहीं उतारा। छाती से लगा के गोदी में लेकर के अंतःकक्ष में जाकर के पहुंच गए। दूध के फैना जैसी सैया पर सुदामा को बैठाया, जलपान कराया और सबसे पहले भगवान कन्हैया ने कहा, हे प्रिय, 16,108 रानियां खड़ी थी। किसी को आदेश नहीं, केवल रुक्मिणी से कहा, रुक्मिणी परात लेके आओ। परात मंगाई। अपने को बड़ी सौभाग्यशाली समझ रही कि मेरे पति ने हमें आज्ञा तो दी गाय के लिए। परात लेके आई लेकिन पानी नहीं मंगाया। धूल झाड़ते सुदामा के पैर अपनी गोदी में परात में रख लिए। अब लगाइए अंदाज, परात मंगा ली, पानी नहीं मंगाया, पैर धोने हैं भगवान को। बाहरी प्रेम जी, आज हम आपको प्रभु का चरित्र सुनने के लिए मिला है। इतना मित्रता में ताकत होना चाहिए, इतना स्नेह होना चाहिए, गंभीरता होना चाहिए। मेरे कन्हैया वे धूल झाड़ते जाते हैं, कांटे निकालते जाते हैं। नंगे पैर सुदामा आए थे। सैकड़ों कांटे टूटे हैं, बिमाई फट रही है, रक्त बह रहा है। अपने पीतांबर से पोंछ रहे हैं, मुंह से फूंक रहे हैं, धूल उड़ जाए। आहा, मेरे प्रभु देख देख के इनकी आंखों से अश्रुपात होने लगा। मेरे कन्हैया की हिलकी भर गई। वे धूल झाड़ते जाते हैं, कांटे निकालते जाते हैं। गंगा जल के बदले वो अस्त्र बहाते जाते। भगवान के आंखों झलक रहे हैं। देख कर मित्र की दिशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान कन्हैया इतने रोए, इतने आंसू गिरे, अपने मित्र के पैर धो डाले। सभी खड़े खड़े रो रहे हैं। मेरे प्रभु, ये कैसा ब्राह्मण है? ये कौन
कभी नहीं आया, पहली बार आया, और जिसके लिए मेरे प्रभु रो रहे कौन हो सकता है? मेरे प्रभु ने किसी को नहीं बताया। जब ये दिशा देखी मेरे भक्तों, उसी समय मेरे कन्हैया ने कहा, रुक्मिणी मेरे मित्र के लिए कुछ बना के लेके आओ। प्रसादी लेके आए, जलपान कराया, ऊपर नीचे देखा, मित्र इतने दिन तक तुम कहां रहे, क्यों नहीं यहां तक आ पाए? क्या कहा मेरे कन्हैया ने? अरे प्रभु बोले एक बात रे, अब सुन ले मेरे गुरु भाई, तुम भैया नाए हो पूरे हो कुटलुआ रे कसाई। महाराज पिराने से भटकत डोले और जानवरे पे आए कि तुम्हारे क्यों न भरम खोले। मोहन बोले रोई के मेरी भाभी ने कहा बताओ, शादी भाभी है गई कि नहीं? हाँ नाथ सुशीला नाम की आपकी भाभी है, तो मेरी भाभी ने कुछ कह दिया है, मेरे लिए कुछ भेजा है? रोई के बोले मोहन मेरी भाभी ने कहा बताओ, बगल दबाए का बैठे हैं सो हमको ना दिखाओ। भगवान कन्हैया बोले मेरी भाभी ने कछु हमारे लिए भेंट भेजी कि नहीं भेजी? अब बाने सोने चांदी के पर्स से मढ़े भय देखे राजमहल, सुदामा ने सोचा एक मुट्ठी चावल यहां देने में बड़ी शर्म लग रही है, कैसे तू सब कुछ आ रहा है सुदामा, 56 प्रकार के भोजन खाने वाला, इसे टूटे फूटे भूसी के निकले हुए चावल हम दे तो मुझे कैसा लगेगा? शर्म आ रहा है। बगल में पोटरी गावे, भगवान कन्हैया बोले भाई में का है वो? कान लगे कखियावरी फोरा लेकर है। भगवान कन्हैया बोले ले आओ हम ठीक कर दे। अरे ना 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 वो ठीक अपने आप हो जाएगी ना। भगवान कन्हैया बोले टेंशन मत लो, समझ गए भगवान कन्हैया कि जाई कपट जाए दिना देख को मिले। और मेरी भाभी ने भेंट भेजी, बाऊ तुम खाए बैठो और जोर कह रो कखियावरी बगल में फोरा। भगवान कन्हैया ने बात खींची, सोई पोटरी अलग गिरी। भगवान कन्हैया ने उठा ली पोटरी, कहने लगे भैया ये क्या है? प्रभु मैं शर्म के मारे तुमको नहीं दे रहे थे, आप तो सुंदर सुंदर व्यंजन पाने वाले हो, हम चावल की भेंट टूटे फटे देते, अच्छा नहीं लग रहा था। भगवान कन्हैया बोले ये भेंट मेरे लिए बहुत कुछ है सुदामा, ये तेरे लिए बहुत कुछ है। भगवान कन्हैया ने देरी नहीं की और एक बात पूछी, मेरी भाभी के समाचार ठीक है? हाँ ठीक है। बच्चे क्या हैं? 2 हैं। मेरी भाभी ने कुछ मेरे लिए कह दिया है? तब सुदामा ने कहा तुम्हारी भाभी ने एक मेरे लिए हमें दे दिया है। प्रश्न सुन लीजिए प्रभु क्या कहा, अमूल्य बात। एक मास 2 पाख में, एक महा 2 पाख में, 2 एकासी हो। तुम्हारी भाभी ने कह दिया प्रभु मेरे घर गोपाल जून एकासी हो। भगवान कन्हैया समझ गए कि इनको एक महीना चूल्हा ना है, सुलगे रहो कछु खाए भी बुलाई 81 दिन की रोजी ना है रही है। भगवान ने 2 मिनट के लिए आंखें बंद करी, रात्रि का समय था, सुशीला सो रही थी, दोनों बच्चे सो रहे थे। विश्वकर्मा मां लक्ष्मी से कहा
विश्वकर्मा से कहा, लक्ष्मी से कहा, जाओ इसके घर में इसका रुतबा ही बदल दो। हमारी द्वारिका जैसी नकली रहन सहन जैसी मेरी पत्नियां हैं, वैसा स्वरूप जाके बना दो। हम में मेरे मित्र में भेदभाव नहीं रहे किसी प्रकार का। ये काम घंटों में करके विश्वकर्मा लक्ष्मी आ गए। सुशीला को भी पता नहीं है। सुदामा कुछ सुदामा से कहे, प्रभु इस मुट्ठी में क्या है, खोल लो। तो चौवर मढ़ी भई हती धोती की। ये हमारे आदेश कुमार पाल जी